दोष कर्म का दोष भाग्य पर क्यों मढ़े। गुड मॉर्निंग दोष एवरीवन। कर्म का जान आज का सेशन है छल कबीर साहब की वाणी, क्यों जो बिल्कुल अलग सेशन है दोस्तों। ये सभी के लिए है। यदि आप परिवार के साथ यदि आप बैठ के देख सकते हैं, सभी परिवार सह परिवार के साथ आप इस सेशन को देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। ये सेशन जो है ना, कोई इंस्टाग्राम का कोई वीडियो नहीं है जो हल्का सा देखे और उसके बाद इंस्टाग्राम की वीडियो को फिर ऊपर कर दिया। तो ये थोड़ा सा नॉलेज है, इस नॉलेज को जोर से थोड़ा सा कंसंट्रेशन होके देखना चाहिए, ठीक है। और सभी भाई एवं बहनों से निवेदन है कि इस सेशन को, इस एपिसोड को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, चिता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, बेग बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। दोस्तों, ये जो है महान संत की वाणी है। वाणी को यदि आप पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है उसमें, कबीर साहब की वाणी में। जहां तक मुझे लगता है कि कबीर साहब ही सबसे बड़ा महापुरुष क्या सदगुरु है, ठीक है। तो उसको जो डिफाइन जो है कबीर साहब क्या है, कौन है, उसके लिए जो है डिफाइन जो है हम लोग अगले सेशन में करेंगे दोस्तों। अभी इस सेशन में आते हैं थोड़ा सा। चिता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, बेग बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। दोस्तों, स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा जो है हटके बताता हूं दोस्तों, बताने का कोशिश करता हूं। देखिए, इंसान के पास जो है ना, दो तरह का होता है माइंड। एक होता है चिता, एक होता है चिंता, एक होता है चिंतन। इंग्लिश में इसको कंसेंट्रेटिव बोलेंगे, उसके बाद चिंता को डिस्क्रिप्टिव बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आप जवान हैं और उस जवान होके भी किसी भी चीज के बारे में चिंता कर रहे हैं, तो उससे बेहतर जवान होके यदि आप चिंता कर रहे हैं तो उससे बेहतर है, बुरा से बेहतर है आप, ठीक है। चिंता वो व्यक्ति करता है जो हमेशा दुखी रहता है। चिंता, सबसे पहले हम लोग चिंता में आते हैं दोस्तों, तब चिंतन में आएंगे, ठीक है, ओके। चिंता वो व्यक्ति करता है जो गरीब होते हैं, जो परेशान रहता है हमेशा, जो दुखी यारी होते हैं, जो अनलकी होते हैं, वो व्यक्ति क्या करता है, चिंता करते हैं, ठीक है। और एक वाणी है दोस्तों, चिंता से चतुराई घटता है दोस्तों, ठीक है। तो चिंता वो व्यक्ति करते हैं जो गरीब होते हैं, जो परेशान रहते हैं, जो अनलकी होते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं, चिंता करते हैं। और चिंता जो है चिता के समान होते हैं। क्या हो दोस्तों, चिंता किसके समान होता है, चिंता जो है चिता के समान होते हैं, लाहस के समान होते हैं दोस्तों। चिंता जो होता है ना दोस्तों, इंसान के पास जो चिंता जो होता है ना, दो चीज पे निर्भर होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइम में,
फर्स्ट टेंस में और एक होता है फ्यूचर टेंस। इसमें एक होता है फर्स्ट यानी पहले, एक होता है दोस्तों फ्यूचर यानी आने वाले, आने वाले। किसी व्यक्ति का जो चिंता जो होता है ना, दो टाइम में होता है दोस्तों, एक होता है पहले, एक होता है फ्यूचर। मोस्टली जो है चिंता जो है, सबसे अधिक जो चिंता जो होता है दोस्तों फ्यूचर में होता है, आने वाले समय में। बेचारा व्यक्ति जो है आगे का बात सोच सोच के, यानी फ्यूचर का बात सोच सोच के प्रेजेंट का टाइम क्या कर देता है, प्रेजेंट का टाइम को खराब कर देता है दोस्तों। प्रेजेंट का टाइम क्या कर देता है, खराब कर देता है। यानी फ्यूचर की बात सोच सोच के वह व्यक्ति प्रेजेंट का टाइम, यानी जिस टाइम में तुम हो अभी, नाउ प्रेजेंट टाइम, अभी जिस टाइम में हो, इस टाइम को छोड़ करके, यानी इस टाइम को पीछे छोड़ करके, यानी फ्यूचर टाइम यानी आने वाले समय के बारे में सोच सोच करके वो व्यक्ति प्रेजेंट टाइम को बिगाड़ देता है। ठीक है, जब प्रेजेंट टाइम जो बिगाड़ देता है ना, तो आने वाले जो फ्यूचर टाइम होता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है दोस्तों। इसलिए कोई भी काम जो होता है दोस्तों, प्रेजेंट का काम जो है बहुत रियली है, मोस्टली है। ठीक है, इसलिए हमें जो है प्रेजेंट का टाइम को ध्यान रखते हुए फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ओके, यू अंडरस्टैंड। तो व्यक्ति का चिंतन एक पास्ट में होता है और एक फ्यूचर में होता है। अधिकतर जो है ना फ्यूचर में होता है, और फ्यूचर को सोच सोच के प्रेजेंट को क्या कर देता है, खराब कर देता है। इसलिए चिता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। यदि आप चिंता करते हैं तो समझ लो दोस्तों, वहां आपकी मृत्यु हो सकती है। यानी आप चिता के समान है, आप कुछ करने का लायक नहीं है, आप सोचते ही रह जाइएगा, चिंता करते ही रह जाइएगा। यानी सेम टू एक चिता के समान हो जाइएगा। इसलिए हमें जो है चिंता नहीं करना चाहिए फ्यूचर में, प्रेजेंट को समझना चाहिए, क्योंकि सारा काम प्रेजेंट का होता है दोस्तों, यानी वर्तमान का होता है। ठीक है, और जो इंसान चिंतन करते हैं, यानी कंसेंट्रेट, यानी इसको बोलेंगे हिंदी में क्रियात्मक सोच रखते हैं, यानी चिंता नहीं दोस्तों, चिंतन। जो व्यक्ति चिंतन करते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं। क्या रहते हैं, खुश, हैप्पी रहते हैं दोस्तों, हैप्पी रहते हैं, और हमेशा ऑलवेज टाइम हैप्पी रहते हैं। जो व्यक्ति चिंतन करते हैं, यानी कोई सा भी काम के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि कोई काम किस प्रकार होगा। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, या ये जो वाणी को हम समझा रहे हैं, ठीक है, अभी जो हम समझा रहे हैं, तो ये तरह का ये हो गया चिंतन। ठीक है, आप कोई सा भी काम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ा रहे हैं, या किसान कर रहे हैं, या बाहर में कोई मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस काम को उसी टाइम सोचना, चिंतन करना चाहिए दोस्तों। क्या ये नहीं कि आगे की सोच करना चाहिए, ये कदापि नहीं करना चाहिए। ओके, तो चिंतन जो है ये क्रियात्मक करता है, यानी कोई सा भी काम को क्रियात्मक में लाता है। और क्रियात्मक वो व्यक्ति, जो व्यक्ति चिंतन करता है, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, हैप्पी रहता है, ऑलवेज टाइम हैप्पी रहता है। और उसी के ऊपर में भगवान क्या होता है,
गॉड ब्लेस यानी भगवान का आशीर्वाद होता है दोस्तों। जो व्यक्ति किसी भी काम को मन लगा करके उसी टाइम अच्छी तरह से, यानी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विभाग में, कोई भी काम में आप जिस टाइम करते हैं मन लगा करके, तो समझ ले वो भगवान का आशीर्वाद है। कोई भी काम को यदि आप मन लगा करके कर रहे हैं तो समझ लो वही गॉड ब्लेस है। तो हमें कोई सा भी काम को एक चिंतन क्रियात्मक द्वारा करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि इस चीज को छोड़ करके आगे आगे सोचेंगे, ये नहीं दोस्तों। चिंतन यानी क्रिएटिव बनना चाहिए। ये काम किस तरह से करेंगे कि और बेस्ट होगा, ठीक है। और भगवान का आशीर्वाद उन्हीं लोग को मिलता है जो किसी भी काम को मन लगा करके करता है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मेरे काम जो है श्री कृष्ण जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी आके कर देगा, ऐसा नहीं, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, यानी चिंता अगर जो कर रहा है वो व्यक्ति एक लाश के समान है, ठीक है। और वेद बेचारा क्या करे, जो बताने वाला है वो क्या करे। हम तो बता रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी आप चिंता कर रहे हैं, तो हम क्या करें। हम तो एक तरह से मोटिवेट ही देंगे ना। तो वेद बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। तो इसलिए दोस्तों हमें कोई सा भी काम को एक क्रिएटिव के जैसा करना चाहिए, एक क्रियात्मक सोच के जैसा करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।